मैंने क्या पढ़ाया? वाह भैया वाह। हाँ तुम बताओ क्या पढ़ाया था? कितनी बार कहा इसको उत्तर दिया करो, खड़े होकर दिया करो। चेयरमैन बताओ कल क्या पढ़ाया था? आप देख के ही बताओ, चलो बता, देख के ही बता, बात बता दो तुम दूसरे ख्याल से। कल क्या पढ़ाया था हमने? प्रधानी का चुनाव। अच्छा, प्रधानी का चुनाव बैठ जाओ। तुम बताओ कल क्या पढ़ाया? परसों जो पढ़ाया था भाई बता दो चलो। तुम बताओ बेटा कल क्या पढ़ाया? तो बताओ कल क्या पढ़ाया था? बेटा क्या पढ़ाया था? चलो बैठ जाओ, मैं चलिए जरा। तुम बताओ क्या पढ़ाया था? ठीक है बैठ। चलो बताओ बेटा कल मैंने कल क्या पढ़ाया था? चलो बैठ जाओ। बताओ कल मैंने क्या पढ़ाया था? आपने 3 वंश के बारे में पढ़ा था, बंदाल चंदेल और विद्याधर चंदेल के बारे में, और मालवा के परमार वंश के बारे में पढ़ाया था। कल मैंने क्या पढ़ाया था बेटा? कल नहीं आएंगे? कल मैंने क्या पढ़ाया था? कल आपने सेन वंश के बारे में पढ़ाया था, इसके संस्थापक सामंत सेन थे और इसके प्रथम शासक विजय सेन थे। उसके बाद आपने बल्लाल सेन पढ़ाया, लक्ष्मण सेन, चंदेल वंश के बारे में। तुम बताओ मैंने क्या पढ़ाया था? हाँ तुम बताओ मैंने क्या पढ़ाया था? सर कल आपने सेन वंश पढ़ाया, उसके बाद चंदेल वंश पढ़ाया था, उसके बाद आपने परमार वंश पढ़ाया था, उसके बाद चौहान वंश पढ़ाया था। दिल्ली का चौहान वंश। दिल्ली का चौहान वंश। कल मैंने क्या पढ़ाया था? दीदी मुझे नहीं पता। चलो बैठ जाओ। दिल्ली का चौहान वंश तुम लोगों ने बहुत मुश्किल ली है, तुम्हारी उन्नीस से लेके संडे में संडे छुट्टी है। अरे सर इसीलिए शनिवार बोले कि बच्चे आते रहे, छुट्टी ना। वो तो भाई वो जाना होता, वो तो कोऑर्डिनेटर बन गया, हम पढ़ाने वाले हैं। सर ने बोला था सर ने परसों वो कल डीएम सर आने वाले थे ना, लेकिन वो कोई मानव टाटा की जगह है। देखो वो दिल्ली के चौहान की स्थापना। ये सोचो तुम्हें टैबलेट नहीं भी मिलेगा तो भी तुम्हें पढ़ने अपने कोर्स को कंप्लीट करने आना है यार। नहीं तो तुम लोग अपने दिमाग में आगे चलता हो तो टैबलेट ही मिलेगा, नहीं मिलेगा तो भी तुम्हें इतनी काम की चीज़ें मिल जाएगी। पहले ये समझो ना। और जिन लोगों को नहीं मिला वो भी रोज जाकर महोबा में लोग महोबा का फोटो देखें तो ग्रुप में महोबा की क्लास में 100 बच्चे यूपीएससी का सब आते हैं तरफ से। महोबा है, किताब बड़ा, लखीमपुर टीवी है। कभी भी ना बाहर नहीं मिला है, महोबा में टैबलेट नहीं मिला है। हम लोग ग्रुप से जुड़े हुए हैं ना, नाम भी मिला था सर।
फिर कह रहा हूँ जब बजट पारित हो जाता है तो तुम्हें कभी भी मिले, वो चीज़ तुम्हें मिलेगी इसी सत्र में, जब चाहे जब मिल जाए तुम्हें। 3 महीने की प्रारंभिक स्थिति के तहत इनको शाकंभरी के चहमान के नाम से जाना जाता है। इनको प्रारंभिक स्थिति में शाकंभरी के चहमान के नाम से जाना जाता है। देखना मत, देखो चहमान वंश के जानकारी के प्रमुख अभिलेखों में विग्रहराज द्वितीय का हस्ताक्षर अभिलेख और बिजौलिया प्रस्तर अभिलेख महत्वपूर्ण है। इस वंश के शासक कन्नौज के प्रतिहारों के सामंत थे। अगला पॉइंट देखो 10वीं शताब्दी के प्रारंभ में बागपति राज प्रथम ने अपनी स्वतंत्रता को घोषित कर दिया।
देखो उसके पुत्र सिंहराज या सिद्धराज ने सर ये बागपति का पुत्र है। हाँ बागपति का पुत्र है सर। क्या कह रहे हैं? सर जी सिंहराज और सिद्धराज पुत्र किसका है? बागपति का ना? सिंहराज सिद्धराज एक ही नाम है। सर ये पुत्र किसका है? आपने बोला उसके हाँ पुत्र। हाँ आप समझ लीजिए। इसके पुत्र सिद्धराज या सिंहराज ने अपने राज्य का विस्तार करके महाराजा अधिराज की उपाधि ग्रहण की। महाराजा अधिराज की उपाधि ग्रहण की। तुम्हें क्या दिक्कत है? तुम्हारा यहाँ किया था मैंने साफ नाम तो कैसे दिखाई नहीं पर ये आराम से बैठना निकाल कर 20 नंबर भेज दूंगा अभी क्लास में। सही में ट्रेन बहुत भर के आ रही है यहाँ बिल्कुल आने में हालत खराब नहीं हुई। सीट तो मिले लेकिन हैं? देखो नोट करके लिखो नोट करके लिखो। चौहान वंश की स्थापना तो वासुदेव ने की थी। चौहान वंश की स्थापना तो वासुदेव ने की थी, लेकिन पहला स्वतंत्र शासक सिद्धराज था। अगले शासक का नाम विग्रहराज द्वितीय। अगले शासक का नाम विग्रहराज द्वितीय। देखो इसने धर्मकक्ष में भृगुकक्ष में आशा देवी के मंदिर का निर्माण किया। अगले शासक का नाम है अजयराज द्वितीय। कितनी चालाक है, उस बात को लेके नहीं आती है। हाँ, नहीं आई। मंत्री सर तुम्हारे सूट में बहुत जो लगा हुआ है डिजाइन बहुत बड़ी है तुम्हारी। अभी तक मैंने ध्यान नहीं दिया। धोती हुई टूटी है, अच्छा इसी इसी बात का पैसा इस सूट में ना चिल्लर लगवाने का क्या बोलते हैं? देखिए आगामी 20 मिनट तक बोलना नहीं, ठीक है? आगे डालो अजयराज द्वितीय। देखो ये एक महान निर्माता था, यह एक महान निर्माता था।
जिसने अजमेर नगर की स्थापना की, जिसने अजमेर नगर की स्थापना की। तो मैं कोई अजमेर गया है? जिसने अजमेर नगर की स्थापना की। तुमने नहीं हो गई, नहीं हो, जाओगी। और इसने अजमेर को ही चौहान वंश की राजधानी बनाया, और इसने अजमेर को चौहान वंश की राजधानी बनाया। शासक का नाम है पृथ्वीराज चतुर्थ बीसन देव। अगले शासक का नाम है पृथ्वीराज चतुर्थ बीसन देव। ये चौहान वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था। ये चौहान वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था। इसकी सबसे बड़ी सफलता, इसकी सबसे बड़ी सफलता तोमरों की स्वाधीनता समाप्त करके उन्हें अपना सामंत बनाना, कहिए एक और बढ़ो, मुझे बच्चे सुने। उन्हें अपना सामंत बनाना। देखो इसने हरिकेल, इसने हरिकेल नामक नाटक की संस्कृत में रचना की। इसने हरिकेल नामक नाटक की संस्कृत में रचना की। अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद की दीवारों पर अंकित है। अंकित है।
देखो इसका दरबारी मंत्री सोमदेव था। इसका दरबारी कवि सोमदेव था, जिसने ललित विद्याराज नामक पुस्तक की रचना की थी। शासक का नाम है पृथ्वीराज तृतीय या पृथ्वीराज चौहान। तो 1178 ईस्वी में 1178 ईस्वी में पृथ्वीराज तृतीय शासक बना। जिसे प्रायः रायपुरा के नाम से जाना जाता है। इसे रायपुरा के नाम से जाना जाता है। बहुत प्रधान जो चुनाव पढ़ाया। देखो पृथ्वीराज चौहान का क्या है? पृथ्वीराज चौहान का चंदेल शासक परमर्दी देव से भयंकर युद्ध हुआ। परमर्दी देव से भयंकर युद्ध हुआ। आ गया हस्ती बहुत मतलब है यहाँ, जिसमें परमर्दी देव के सेना नायक आलापूतल बहुत वीरता से लड़े। तुम्हें लिखोगे क्या हुआ? आलापूतल का नाम आलापूतल कहानी नहीं सुनी तुम लोगों ने? आलापूतल का नाम नहीं सुना किसी ने? आलापूतल का नाम सुना है?
कभी मोबाइल चला तो आ रहा उसकी कहानियाँ डालती बहुत फेमस। एक तुमने अब तो चलो रेडियो तो एक मिनट सुन लो भाई, काम की बात बता सुन लिया करो। तुमने एक चीज देखा होगा रेडियो में झुमरी तलैया नाम सुना है? झुमरी तलैया ने एफएम 92.1 एफएम का है। कितनी खुश हुई कितनी झुमरी तलैया फिर जगह हुआ करती थी छत्तीसगढ़ में, उसके नाम से उसका नाम पड़ा झुमरी तलैया। किसी भी एरिया की लोकल चीज होती है ना, अरे सुन लो किधर देख रही हो उधर, अरे काम की बात बताया सुन लिया करो। किसी भी क्षेत्र का जो होता है रीजन है ना, जैसे पीलीभीत है, पीलीभीत बांसुरी के लिए फेमस है। मैंने ये किताबों में पढ़ा, मुझे वैसे पता नहीं था कि पीलीभीत किस काम के लिए फेमस है। मैंने ये किताब में पढ़ा पीलीभीत बांसुरी के लिए फेमस है। अब माने पीलीभीत में आगे फिर पूछिए कि पीलीभीत किस काम के लिए फेमस है तो पता ही नहीं। तो हर चीज़ की ना, जैसे सरकार ने जो ODOP वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, एक जिला एक उत्पाद को योजना चलाई है, वो इसीलिए ही चलाई है कि उस जिले का जो मेन चीज़ है मतलब वो लोगों को पता चले, उस चीज़ का व्यापार वाणिज्य बढ़े, उससे लोगों को रोजगार मिलेगा और उस चीज़ से उस जिले की पहचान होगी। एक जिला एक उत्पाद स्कीम का मेन उद्देश्य यही है। तुम देखते हो पीलीभीत स्टेशन पे जाओगे तो एक डिस्ट्रिक्ट एक उत्पादक कुछ ना कुछ मटेरियल वहाँ लगा होगा। जब तुम पेट्रोल पंप पे जाते हो तो सरकार की पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा जो स्कीमें चलती हैं उनका एडवर्टाइजमेंट हो रहता है। जैसे योगी सरकार ने बोला है कि दीपावली पर प्रत्येक महिला को मतलब जिसका कनेक्शन है उसको हम 1 सिलेंडर फ्री देंगे। ये नहीं सुनिए आपने? तो ये सब क्या होता है ना, ये जीके के क्वेश्चन है। जब तुम पेट्रोल पंप पे गई है, वहाँ से गुजर रही गाड़ी से, तो इन चीज़ों को देख लिया करो कौन सी स्कीम लगी हुई है। इसलिए अभी प्रधानमंत्री कृषि धन धान योजना चली 11 अक्टूबर को। जो छोटी छोटी चीज़ें अखबार में आती है, अखबार अगर घर पे नहीं आ रहा है आपके तो उसको मोबाइल में खोल के पढ़ लो। लेकिन पर डे 15 पहला पेज, उसके बाद जो देश विदेश का पेज, उसके बाद खेल का पेज। अब पीलीभीत जिला में जाओगे तो यही मिलेगा कि युवती की हत्या कि गला लटक के करके भागी, चाची मौसी के साथ भाग गया। इन न्यूज़ से तुम्हें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो नेशनल न्यूज है, जो इंटरनेशनल न्यूज है और जो खेल न्यूज है, पहला पेज किसी भी न्यूज़पेपर का पहला पेज, देश विदेश वाला पेज, खेल वाला पेज, ये 3 चीज़ें कम से कम रोज देख लिया करो। 10 मिनट का काम है, बहुत देर का काम नहीं है। तो तुम्हें ये पता लगा कि हाँ देश दुनिया में तो चल रहा है। और कुछ भी नहीं है तो टुडे दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण तो यहाँ मिलता नहीं है। और राष्ट्रीय संस्करण तुम लोगों को पढ़ने को मिल जाएगा तो बाद तुम लोगों का दिमाग बदल जाएगा। राष्ट्रीय संस्करण में कोई भी फालतू न्यूज होती है, एकदम केवल UPSC की न्यूज होती है दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण में। इतना अच्छा नहीं। और 8 पेज का अखबार आता है। मैंने क्या बोला आप लोगों को? तराइन का युद्ध, तराइन का युद्ध। पीलीभीत आएगा ना, पीलीभीत मुझे बड़ा ऑड लगता था हाथ देखते, लेकिन मैं कभी रहा नहीं पीलीभीत में। अब पता नहीं क्या नहीं है, अब मोटे मोटे इधर से जाएंगे, मुझे लगता है यहाँ इधर जाओ तो कचहरी से पीलीभीत खत्म, पीलीभीत में कचाएंगे। देखो तराइन अथवा तरावड़ी, तराइन अथवा तरावड़ी, तरावड़ी वर्तमान में हरियाणा के करनाल जिले में स्थित है। वर्तमान में हरियाणा के करनाल जिले में स्थित है। इस क्षेत्र में मोहम्मद गौरी एवं पृथ्वीराज के बीच 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ।
जिसमें मोहम्मद गौरी पराजित हुआ। अगला पॉइंट देखो, 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच देखो कुछ जरूरी फॉलो फोन आया करे तो उठाए जरूर करो, पता नहीं क्या बात है, कॉल इमरजेंसी कॉल कर रहा है, जरूर कर लीजिए, इसलिए हम तो आपको अनुमति दी रखी है। अभी नहीं फरमान भाई, मतलब किसी और का फोन आ रहा तो आपको जाकर 10 मिनट का आना पड़ेगा, मतलब कोई इमरजेंसी कॉल आई तो 1-2 मिनट उससे बात करो। मैंने क्या बोला? तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ, तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ। जिसमें पृथ्वीराज पराजित हुआ और उसको बंदी बना लिया गया। जिसमें पृथ्वीराज पराजित हुआ और उसको बंदी बना लिया गया। देखिए बोले, हाँ नहीं लिख पा रही, और कुछ समय बाद उसकी हत्या कर दी गई, और कुछ समय बाद उसकी हत्या कर दी गई। अगर देखो चंदन बटाई, नहीं लिख पाऊंगी ना, हम लिख दे रहे हैं तो इतना बोझ बंदों के दिमाग। चंद्र बटाई, चंद्र बटाई इन्हीं के दरबारी कवि थे। आपको तक नहीं हो रहा सर, आज मिनट लेकर आई तुम्हारा सर का। चंद्र बटाई इन्हीं के दरबारी कवि थे, जिन्होंने पृथ्वीराज रासो नामक अपभ्रंश महाकाव्य लिखा, अपभ्रंश महाकाव्य लिखा। लिखो जयानक, जयानक भी इन्हीं के दरबार से संबंधित था। जयानक भी इन्हीं के दरबार से संबंधित था। जिसने
पृथ्वीराज विजय नामक, जिसने पृथ्वीराज विजय नामक संस्कृत काव्य की रचना की। जयचंद्र का हमीर महाकाव्य, जयचंद्र का हमीर महाकाव्य भी बहुत प्रसिद्ध है, भी बहुत प्रसिद्ध है, भी बहुत प्रसिद्ध है, जिससे हमको चौहान वंश की जानकारी मिलती है, जिससे हमें चौहान वंश की जानकारी मिलती है। गढ़वाल, या गहरवाल वंश, गढ़वाल या गहरवाल वंश। भैया फोन लगाया और आपने 3 घंटे में पूरी हो जाती है। ये तो ये गाड़ी खरीदने वाले हैं परसों, और जब दीपावली की बात आए तुम लोग आओ 26 तारीख को, तो तुरंत खूब पढ़ना मिठाई दी। ज़्यादा नहीं 2 किलो रसगुल्ला बनवा लेंगे हम लोग, उतने का हम लोग काम हो जाए क्या। हाँ हेडिंग पूछ रही थी तो मैंने क्या लिखा था, मतलब मैं किसी को परेशान करना अच्छा खासा कोई बैठा देखो। गहरवाल वंश कन्नौज में शासन करता था। गहरवाल वंश भैया गाड़ी ली तो बाद में मिठाई खवा दी, मिठाई के नाम पर सुना ना चाहिए। गाड़ी में लड्डू लगी बात बताएंगे जो बेचारे खा लेंगे। नेहा के लिए 250 ग्राम लक्ष्य बता देना। देखो इन्होंने 11वीं शताब्दी के अंत में कन्नौज पर लगभग 100 वर्ष तक शासन किया। ये पूर्व में गुज्जर प्रतिहारों के सामंत थे। ये पूर्व में गुज्जर प्रतिहारों के सामंत थे। तो गहरवाल वंश की स्थापना
चंद्र देव ने की थी। इन्होंने दिल्ली के प्रतिहारों एवं राष्ट्रकूटों दोनों का विलय अपने राज्य में किया। इसके पुत्र, अगला पॉइंट है, इसके पुत्र मदन पाल को तुर्की आक्रमणकारियों ने कन्नौज पर आक्रमण करके बंदी बना लिया था। उसके पुत्र गोविंद चंद्र ने उसको छुड़ाया। गोविंद चंद्र आगे कर लिए नहीं, कितने लोगों ने पढ़ाई कर लिया हाथ में तुमने है नहीं सोचोगे कौन लोग उन्हीं बम मुर्गा चाप अरे खरीदोगे सुखाओगे, दाल खाने से पहले दाल खरीदता, दाल सुखाना है नहीं, थोड़ी बहुत हल्दी भी आज निकालनी नेहा, तुम तो बंदूक छोड़ोगी तो तुम्हें तो बना के मतलब हथौड़िया वो आज वो आपको लफ्ज़ इनको चलने लगी, देखिए कहीं बारूद करने इसको छोड़ते हैं गंदा ना गंदा तो बहुत आइडिया आया बच के अगर आई ठीक है। देखो इसने पालों से मगध जीता, बोले तुम कुछ नहीं खरीदती तुम मानसी। देखो गोविंद चंद्र साहित्य प्रेमी था,
देखो उसे लेखों में इधर देखो विविध विद्या विचार वाचस्पति। उसे लेखों में विविध, कई बार पूछा परीक्षा में, उसे लेखों में विविध विद्या विचार वाचस्पति कहा गया है। घुमाई आ रही नहीं आ रही क्या? घुमाई आती है ना, ये बॉडी का प्रोसेस होता है, बायोलॉजिकल प्रोसेस। आ जाओ बेटा, आ जाओ, दोनों आ जाओ, मुझे पैसे देख रहा हूँ। मुस्कान और अल्तमा ना, आजा बेटा बैठ कर। तुम्हारा नाम अल्तमा है ना? अल्तमा, अलकमा। अरे दोनों से मिलकर उठा लें दो बच्चियों से, अलकमा और वो मुस्कान। मुस्कान नाम है तुम्हारा? देखो अब तुम कभी भी जा रहा था, नाम याद रखना। तुम 4-5 दिन पहले आई थी, 5 दिन पहले आई थी। क्या है था ना क्रिकेट में सबसे पहले रजिस्टर मिलता है, उधर देखे उधर क्या पूछूं रजिस्टर का क्या किया रजिस्टर क्या करो तो पहले ये लाइन चलाया करो। हम क्या बोल रहे हैं, तो रजिस्टर चलाएगा पहले ये ना लास्ट में आएगा फिर ऐसे ले आएगा, ठीक है? ये कर दिया और कोई छूटेगा नहीं। कंटेंट लगना बहुत जरूरी है किसी बच्चे की, ठीक है? तुमको पता नहीं बहुत सारे कई सारे पहले तो CID करके आता था, यार तुम CID करके एक एपिसोड आता था। उसमें क्या हुआ कि बच्चे का मर्डर हुआ और स्कूल में वो प्रेजेंट था, लेकिन उसके दोस्तों ने उसकी हाजिरी लगा दी थी, ठीक है? ये कोई पहले करता था, 1970-75 की कोई स्कूल की टाइप में कॉन्वेंट स्कूल में ही होता है। तो सरकारी स्कूल में कौन चेक करने जा रहा है, आ रहा है नहीं आ रहा है, तो वो मामला थोड़ा क्रिटिकल हो गया था। हालांकि पकड़ है कोई ऐसा बात नहीं। देखो गोविंद चंद्र का युद्ध मंत्री, गोविंद चंद्र का युद्ध मंत्री वो मैंने कुछ टाइम की सॉरी बोल रही, मैंने कुछ कहा चीज बोल रहा था, सुन लो। गोविंद चंद्र का युद्ध मंत्री लक्ष्मीधर स्वयं साहित्य प्रेमी था। जिसने कल्पतरु नामक ग्रंथ की रचना की, जिसने कृत्य कल्पतरु नामक ग्रंथ की रचना की। नाना जी तुम्हारे खत्म हुआ क्यों? नाना जी हैं तुम्हारे। नाना जी का जो बचा टाइम है बहुत मुश्किल से है, इसी के लिए जिस महिला का पति खत्म हो जाए, जिस व्यक्ति की पत्नी खत्म हो जाए, उसका टाइम बहुत बचा टाइम कितना ही बहुत खराब होता है। हम कह रहे 150 साल की थी तुम्हारी नानी, उससे कोई मतलब नहीं। हंसो बात, सीरियस बात बोल रहा हूँ, ये रियल बात बोल रहा हूँ। जिस महिला का
उसका जो रिजल्ट बाकी बचा टाइम होता है या तो वो, अब क्योंकि इतनी नानी तो नाना तो इसे इतनी द्वारा शादी नहीं कर सकते क्योंकि काफ़ी एज थी ना, 80-85 90, तो नानी अमर हो गई तुम्हारी। लेकिन अगर आपने देखो 30-35 साल में किसी महिला या किसी व्यक्ति की अकारण प्राकृतिक या किसी कारण डेथ हो जाती है, कोशिश यही होती है कि उस महिला की दोबारा शादी कर दी जाए या उस व्यक्ति की दोबारा शादी कर दी जाए। तो जीवन बहुत लंबा है। अब तो तुम अपने आप से ही रोटी बना लो, अपने लड़के से या उसकी होने वाली जो बहू है उससे तो तुम कल्पना ही करते हो कि रोटी मिलेगी। ऐसा नहीं कि चीज़ें टफ हो गई है ना बहुत। पहले संयुक्त परिवार था, अब एकांकी परिवार है। अब एकांकी परिवार में मियाँ बीवी हैं, और 20 साल बाद मियाँ अपना अलग खाना बनाएगा, बीवी अपना अलग खाना बनाएगा। रियल सही बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ, विश्वास ना हो तो देख लेना। पहले एक जोड़ी जूता आता था, 5 लोग भाई पहनते थे, आज 5 जोड़ी जूता एक आदमी पहन रहा है। कोई भी तुम किसी भी कम्युनिटी में बात कर सकते, अगर गलत कहता हूँ, कोई भी मुस्लिम लड़कियाँ बैठी हैं, इधर बैठी हैं मुस्लिम लड़कियाँ, अब इनके यहाँ भी अगर वो शादी हो जाती होगी तो अब तुम अपना अपना अलग अलग देखो, क्योंकि कोई किसी के प्रति वो लाएगा ना कि आप अकेले आए हो और आपको अकेले ही जाना है, और आपको छोड़कर आपका इस दुनिया में कोई नहीं है, यही सत्य है। वो तो खाली बेस्ट 13 का वर्ड और बेस्ट 5 का वर्ड वो खाली थोड़ा सोशल मीडिया वाली लाइन, लेकिन रियल जो है वो यही है। आपको बहुत सारी फैमिली देख लो कि जो अच्छी नौकरी कर रहे हैं उनके माता पिता को रोटी नहीं मिलती, कुछ समाज में देख रहे हो। अगला आया मैं राजा जयचंद्र, इतिहास पढ़ा कर तो सोसाइटी से अगर रहा कर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बहुत सारे मामले ऐसे देखोगे कि इंटरनेशनल शादी हो रही है, लड़का किसी कास्ट का है, लड़की किसी कास्ट की है। लेकिन तुमको इतना मैं बता दूं, कोई भी सुनो यार इधर, कोई भी जो इंटरकास्ट मैरिज होती है ना, वो शुरुआत में सहमति पे नहीं होती है, धीरे धीरे करके फिर चाहे वो लगे कि चलो ठीक है लड़का भी नौकरी कर रहा है, लड़की कर रही है। जो लोग प्राइवेट जॉब कर रहे हैं उनमें ही आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, गुड़गांव में, पुणे में, बॉम्बे में, बेंगलोर में, हैदराबाद में। लेकिन लोकल एरिया में ये संभव नहीं। संभव तो मतलब अब तो कहो कि जीना मरना तेरे संग पिक्चर देख के गए उनको कोई बात ही नहीं, लेकिन नॉर्मल एज ए अप्लाइड टाइप में ऑन ग्राउंड में चीज़ें संभव नहीं है। अगर फैमिली हो जाए तो कोई बात नहीं। देखो राजा जयचंद्र इस वंश का सबसे ना, राजा जयचंद्र इस वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक था। राजा जयचंद्र इस वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक था। उसका ठीक हो बेटा तुम, और तो माई अलकमा को भी है, अलकमा का आने का मन नहीं था ना, खुश हुई अलकमा कह रही सर आप सही बोल रहे हैं, आधे अंडे की लाभ जानते हैं। इंग्लिश सिग्नेचर हो गए, कर दी तुम। देखो इसका समकालीन दिल्ली का अजमेर का चौहान नरेश पृथ्वीराज तृतीय था। देखो कुछ पुस्तकों के अनुसार जयचंद्र की पुत्री सयोगिता, का अपहरण
पृथ्वीराज तृतीय ने कर दिया था। हाँ क्या वो स्वयंवर सहयोगता से क्या हुआ? हाँ हाँ हाँ, वो तो बाद में खाना के तो ले गया था। आज के टाइम में संभव है क्या? भगा के ले जाओ किसी लड़की को जरा थोड़ी मार मार ठीक कर दे। हाँ अरे मैं तो क्या बोला, मैं बात कोर्ट मैरिज की है तो मेरी बात नहीं सुन रहे चीजें। फिर मैं बता रहा हूँ इंटरकास्ट मैरिज और ये भागना, ये दोहा नदी में पुल पे वहां मिल जाना, वहां भाग के करेंगे, ये आसान काम नहीं बेटा की। सामान शादियाँ हो रही वो तो आसान नहीं। लड़के वाला का लड़का बहुत दारू पी रहा, कूद रही जाती जरा में, क्योंकि ये ऐसे मुद्दे हैं ना कि इनसे सीधे माता पिता की प्रतिष्ठा जुड़ी होती है। कोई लड़का किसी लड़की के साथ 10 घंटे बाद कर ले, लेकिन आप कहते कि भाग के चलेंगे तो लड़की क्या कहेगी, मेरे पापा खून कर देंगे, सोचना भी मत। मैं ये बोल रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें सामाजिक प्रतिष्ठा की जुड़ी हुई है। और इतिहास में, इतिहास क्या है? जो कल घटित हो गया या जो अभी 1 घंटे पहले घटित हो गया और उसका रिटन डॉक्यूमेंट हो वो इतिहास है। बहुत सारी इतिहास में आपकी घटनाएं पड़ी होंगी कि लड़कियों का अपहरण हो गया, लड़कियों का अपहरण हुआ, उनके बाद बलात्कार, उनको मार फेंक दिया गया। तो हरिद्वार वाली घटना याद है आपको? वो जिसमें भाजपा नेता था, वो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का बेटा जिसमें जिसको उम्र 35 पर चल रही है, उनको लगा हमारे पापा भाजपा के नेता हैं तो मोदी जी के साथ उसकी फोटो खिंचा लेंगे, किसी भी लड़की के साथ कुछ भी कर लेंगे, उसको मार दिया पकड़ के। रात में फैली होगी, आई होगी अभी टूरिस्ट के तौर पे, तीनों को आजीवन कारावास हुआ उसने, और गाड़ी में रख के उनको फेंक दिया। अरे भारत माँ तुम एक चीज याद रखना, तुम्हारी जब भी फोन रहता है ना, अभी इस क्लासरूम में कोई घटना घट जाए तो पुलिस को पता लगाना होगा ना, इतने ही लोगों को पकड़ लिया, तुम्हारा फोन एक्टिव ले सकता। वो लगा कि कार फोन जेब में रखा कर फेंक देंगे ना, लगा तो कल तुमको पापा का मोदी जी के साथ देहरादून में और शिमला में फोटो जो बन जाएंगे, मोदी जी क्या कर लेंगे इसको? कुछ भी गलत करोगे, कोई भी गलत करेगा, चाहे ड्रम वाली घटना हो, चाहे वो मेघालय वाली घटना हो, कोई बच पाया? तुम जितने चालाक हो ना, उससे टेक्नोलॉजी 20 गुनी चालाक है। और तुम्हारा जो ये जो सुनागढ़ी थाना है, अरे मैं मतलब तुम्हें एक एज ए टेक्नोलॉजी के तौर पर बता रहा हूँ, ये सुनागढ़ी थाने के 2 किलोमीटर एरिया तक कैमरे लगे होंगे, और थाने के अंदर कम से कम मान के चलो काफी बड़ी एक डिश बोर्ड लगी हुई। तो तुमने से कोई उस 2 किलोमीटर की रेंज से गुजर के आया होगा। अब अगर उसकी सीमा वहाँ 2 किलोमीटर खत्म हुई ना, तो दूसरे थाने की कनेक्टिविटी उन थानों में, तुम मर्डर करके इस एरिया से गुजरे तो जो दूसरा थाना लगता होगा ना, तो उसकी चौराहे की कनेक्टिविटी होती है, तो जहाँ कर भी बच नहीं पाओगे। दिशा बरेली में दिशा पटानी के घर पे जब हमला हुआ, भाग के चले गए, कहाँ मारा, राजस्थान में जाके मारा। बोले तुमको लगता है तो बहुत चालाक हो, तो बिल्कुल चालाक नहीं हो। और लड़कों को तो कोई तेज दिमाग की लड़की वही है, इनको बना देगी पुलिस को छोड़ दो। अगला पॉइंट देखो, इसलिए कभी भी फोन रख के या कुछ इस तरीके से कोई वारदात मत करना, बच्चों के लिए इंटरसेप्ट हो जाएगा ना फोन तुम्हारा की। ये घटना हुई तो 3 फोन यहाँ एक्टिव थे। और क्या तुम लोग व्हाट्सएप पे चैटिंग करते हो, तुम जो भी सर्च कर रहे हो वो डाटा सेव हो रहा है तुम्हारा। तुमने फोन चलाया, कुछ भी एक्टिव हुआ फोन उसमें, तो तुम्हारा डाटा सेव हो रहा है। तुमको लगता है कि डिलीट फॉर एवरीवन है, परिवार के लोग इतना ही देखेंगे, डिलीट फॉर एवरीवन आता ना पढ़ सकते हैं, रिकवर ऐसे नहीं हो जाएगा। लेकिन तुमने कोई ऐसी घटना कर दी कि तुम फंस गए, तो तुम नहीं बचोगे। डिलीट फॉर एवरीवन मम्मी नहीं देखेगी, दीदी नहीं देखेगा, भाई नहीं देखेगा, लेकिन डिलीट फॉर एवरीवन तब ज़्यादा घातक हो जाएगा जब तुम्हें घटना घटेगी कोई चीज़ के साथ। कभी तो छोटी मोटी घटना होगी, पुलिस
पकड़ लेती है आराम से। देखो कल मैंने बरेली जाना तो एक साइकोलॉजिस्ट मेरे पास बैठ के आया, वो मुझसे बोला कि तुम पहले नहाए उसके बाद 1 घंटा फिर सोए हो। मैंने हाँ सही है सर, बोले सही बात है, हाँ सर सही है, और रियल बात थी। देखो जयचंद के दरबार में संस्कृत के प्रख्यात कवि श्रीहर्ष थे, जिन्होंने नैसर चरित्र और खंडनकात नामक ग्रंथों की रचना की। उन्होंने नैसर चरित्र और खंडनकात नामक ग्रंथों की रचना की। देखो जयचंद ने अपनी विजय के उपलक्ष्य में राजसूय ऐसे लिखा जाएगा, लिख लो तो डिफरेंट मिल जाएगा। राजसूय यज्ञ क्या था? देखो 1194 ईस्वी के आसपास कन्नौज शहर पर मोहम्मद गौरी ने हमला किया। ऐसा माना जाता है कि जयचंद को चंदावर के युद्ध में पराजित किया। जयचंद को चंदावर के युद्ध में पराजित किया और बाद में जयचंद को चंदावर के युद्ध में पराजित किया और बाद में गंगा में बहा दिया गया। वंश का नाम है अहनबार के चालुक्य। नाम भाई तुम्हारा कोई मांग रहे हैं और जीवन वाला सब ठीक है। पढ़ाई लिखाई करो, ज़्यादा इन सब कामों में। मेरे पास BHU में जो टॉप 10 रैंक के बच्चे थे ना, नशा को होता है वाइट रंग का नशा होता है, वाइट रंग का। किसी ने वाइट रंग का नशा करना शुरू कर दिया। घर है बंगाल में, बिहार में, राजस्थान में, तो वहाँ पर कोई देख थोड़ी रहा है।
चलते फिर ये नशा, लड़कियों के साथ अफेयर हुए, लड़कियाँ सब PhD में एडमिशन हो गए, इनका JEE क्वालिफाई नहीं हुआ, तो UPSC तैयारी के नाम से बर्बाद हो गया, चला गया 8 साल तैयारी करते जिंदगी से। जो चीज़ दिखने में बहुत अट्रैक्ट होती है तो इसलिए दुकान के सामने रह जाता है ऐसा के दौर में गुणवत्ता की जांच ना करें, इसीलिए लिखा जाता है। जो चीज़ दिखने में आकर्षक होगी ना वो आपके मस्तिष्क को डाइवर्ट जरूर करेगी। कोई भी भौतिक चीज़ उस दुनिया के अंदर जितनी भी चीज़ें, जैसे एक 20,000 का फ़ोन लो, एक आप आईफोन लो, आईफोन अट्रैक्ट करेगा उसकी अपेक्षा वो संदेह नहीं है इसमें, लेकिन तुमको फंसा के रखेगा। कौन है यार? भारत का कभी सोए तो उठकर चले आ मिलना मुझे उम्मीद था कि तुम आओगे। देखो ये वंश, अब काम की चीज देखो, ये वंश गुजरात में शासन करता था। ये है, देखो इस वंश को सोलंकी वंश के नाम से भी जाना जाता है। देखो इस वंश को सोलंकी वंश के नाम से भी जाना जाता है। देखो गुजरात के चौदह वंश का संस्थापक, गुजरात के चौलुक वंश का संस्थापक, क्या नाम आपका भैया? कौशल। कौशल विकास मिशन का नाम सुना है आपने? युवा कौशल दिवस का नाम सुना है? कब होता है बताओ? हाँ, बहुत बढ़िया तैयारी माई, बहुत बढ़िया। मैंने क्या बोला? मूलराज प्रथम था, मूलराज प्रथम था। इसकी राजधानी अहमदाबाद थी। कहाँ लिखा मैंने? इसकी राजधानी अहमदाबाद थी।
ही प्रथम यह इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। देखो इसके समय 1025 ईस्वी में, इसके समय 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। इसका इंटरव्यू चल रहा था 2019 का, 20 का था, 20 का था। मेरे सीनियर थे यादवेंद्र सिंह, जो कमरे में गए तो जैसे ये मूर्ति लगी हुई है ऐसे ही अबुल कलाम आजाद की मूर्ति लगी हुई थी कमरे में। तो उनसे पूछा कि पीछे वाली मूर्ति आप देख रहे हो? बोले हाँ। बोले कौन है? बोले सब अबुल कलाम आजाद। बोले बताओ इनके बारे में। मूर्ति लाई टीचर में ना आपसे बहुत बेसिक चीज़ पूछते हैं, जैसे आपसे पूछ देंगे कि आप क्या बात की, जैसे आपसे पूछ देंगे, जैसे आप कहते हैं कि कोई भी सरकार आप वुमेन एम्पावरमेंट होना चाहिए, तो तुम में से मुझे कोई बताओ वुमेन एम्पावरमेंट से आप क्या समझती हो? जब तुमसे पूरा महिला सशक्तिकरण फिर क्या समझती हैं आप? तो कोई बताया क्या समझती महिला सशक्तिकरण से? कोई भी उल्टा सीधा जिसको भी जवाब आ रहा है बताओ किसी को। महिला सशक्तिकरण से आप क्या समझती हैं? कोई भी लड़की रिप्लाई प्रयास करो उल्टा सीधा जो भी बताने का मन करे। आपको बता भले यहाँ महिला नहीं है लेकिन आप बता सकते हैं। नहीं ना? अच्छा, आपने अस्पतालों में हमारे लिखा हुआ देखा है कि यहाँ भ्रूण परीक्षण अपराध है। देखा है ना? कभी देखा उसका अस्पताल के बाहर लिखा हुआ नहीं? देखो जिन महिलाओं के 2-3 लड़कियाँ हो जाएं तो मतलब पुत्र प्राप्ति के लिए या फिर वो भी संतान प्राप्ति के लिए दिन परीक्षण कराया जाता है कि पेट में जो बच्चा है लड़की है कि महिला है। अगर लड़की है तो उसको हटाओ और उसको रखो। तो देखा रहता है कि यहाँ लिंग परीक्षण कानून अपराध है, लेकिन तब भी लिंग परीक्षण हो रहा है। किसका हो रहा है? महिला का हो रहा है। किसकी सहमति से हो रहा है? महिला की सहमति से हो रहा है। कौन कर रही है? ऐसे वुमेन कर रही है। तो शोषण किसने किया? महिला का शोषण महिला की सहमति से महिला के द्वारा किया गया। तुमने कभी नहीं सुना होगा गायनी का डॉक्टर कोई पुरुष है, गायनी हमेशा महिला ही होती है। किसी को धोखे में एनिमेशन ट्रेड कर रही हो तो बात अलग है। वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब होता है किसी समाज या किसी क्षेत्र में रहने वाली महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप से उनको प्रमोट करना, उनको आगे बढ़ने के लिए माध्यम देना। जैसे उनको सामाजिक सशक्तिकरण कैसे हो सकता है? जैसे लड़कियां कॉलेज में आएंगी तो घर से दूरी है तो उनके लिए बस चलाओ, बस नहीं चलते तो उन्हें स्कूटी दो, स्कूटी नहीं दे सकते तो उन्हें साइकिल दो, उन्हें मेन स्ट्रीम में जोड़ो तो उन्हें फोन दो, उन्हें टैबलेट दो, उनकी परचेजिंग पावर बनाओ। स्टैंड अप इंडिया जो स्कीम की सरकार की इसीलिए थी, तो गरीब महिलाएं अपना कोई बिजनेस खोलना चाहें उसके माध्यम से अपना कोई बिजनेस खोल लें।
सूट, तुम एक चीज देखना, साड़ियों और सूट की जितनी अच्छी बिक्री पुरुष करता महिला नहीं कर सकती। इस चीज को नोट करके देख लेना कभी पीलीभीत में जहाँ पर साड़ी की दुकानें बिकती हो तो उस चीज को नोट करके देख लेना, क्योंकि उनको पता भले ही ये महिलाओं से संबंधित सामान है लेकिन परचेजिंग पावर कैसे करनी है महिलाओं से संबंधित है। 2200 की साड़ी है तो जब तक भैया कर करके 1700 में करा नहीं लेंगे, एक तो दुकान से उठती नहीं और जाती भी नहीं है। ये अप्लाइड चीज बता रहा हूँ, व्यावहारिक बिल्कुल आपको, लेकिन किसी महिला ने साड़ी की दुकान खोली वो तो नहीं होती, वो रेट ही पुरुष इतनी बार में बोला 2600 बोले कराते, बोले कराते कराते तो आप आओगी यहाँ तक, कराते कराते तो आप 1800 तक आओगी, बोले हमें तो 900 में खरीदा, 900 में सबसे फायदा हो जाए। फिर वो बता दें कन्नौज की बनी हुई है, यहाँ की बनी हुई है, गुजरात की बनी हुई है, मतलब वो हाँ है। ये सब परचेजिंग पावर करने का तरीका होता है। वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब होता है कि आपको जो भी सेक्टर है वहाँ आपको प्रमोट किया जाए आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। देखिए आपने आम धारणा ये है कि महिलाओं का शोषण पुरुष के द्वारा होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप जब बिल्कुल प्रैक्टिकल बात करोगे तो आपको समझ में आएगा कि महिलाओं का शोषण महिलाओं के द्वारा ही हो रहा है। जब आप चीज़ को ऐसे प्रैक्टिकल लोगी, जैसे आपने और छोटी बात बता रहा हूँ, जैसे लड़का लड़की स्कूल जाता है तो माँ पहले बच्चे को तैयार करती है, इसी को नोट कर लेना, अच्छे से तैयार करके लड़की तो हमें तैयार होगी हो जाएगी ऐसे ही। दूसरा चीज़ ये है कि बहुत सारे घरों में ऐसा होता है, कुछ घरों में सकता ना होता हो, लड़का अच्छे स्कूल में पढ़ता होगा, लड़की खराब स्कूल में पढ़ती होगी, इसी को नोट करके देख लेना। और ये भेदभाव आपके माता पिता के द्वारा ही किया जाता है। इसमें मोदी जी नहीं आया कि लड़की को पहले बाद में तैयार करना, लड़की को पहले तैयार करना, क्योंकि ये क्या ये है सोशल स्टेटस का माइंड सेट। आपको खराब लग रहा होगा लेकिन आप भी यही करेंगी। अगर आपकी एजुकेशन का स्तर उस तरीके का नहीं हुआ तो दिमाग में धारणा आ रहा है लड़की की शादी कर देंगे वो चली जाएगी, जितना पैसा लड़की की एजुकेशन पर खर्च करेंगे उससे अच्छा है कि शादी जा करके निपटा दें। तो शादी का तो मानना नहीं, निपटाने का होगा। तो इतिहास के छात्र में छोटी छोटी चीज़ों को ना ध्यान से देखा कर सोसाइटी में, तो उसको दिनचर्या में कंडीशन हो रही है, क्या फैक्ट हो रहा है उसका सोसाइटी में, ठीक है। अपनी छोटी सी बात नहीं बता पाई, इतनी सारी लड़कियाँ हो गलती बताती थी वुमेन एम्पावरमेंट क्या मतलब होता है। अच्छा क्लास में ऐसी कितनी लड़कियाँ जो PCS की फुल फॉर्म पता है, इतने दिन होगा तैयारी करते हुए, कोई लड़की जो PCS की फुल फॉर्म बताओ, तुम बैठो, बाकी किसी को नहीं पता है। हाँ हाँ हम लोग आप क्रांति है, क्रांति है बताने का प्रयास किया, लेकिन ठीक है। इसकी फॉर्म होती है प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज, प्रांतीय प्रशासनिक सेवा। तो लिखो किसकी तैयारी करने जा रहा है, PCS की तैयारी करने जा रहा है, फुल फॉर्म नहीं पता, क्रांति जी से बात पहले प्रांतीय प्रशासनिक सेवा या प्रांतीय प्रशासनिक संवर्ग। एक लड़का आज सर SSC की तैयारी करनी है तो पॉलिटिकल बोले SSC खुलवा रखे हो जो बता ही नहीं पाया। प्रांतीय प्रशासनिक सेवा यूपी की है तो उत्तर प्रदेश लग जाएगा, उत्तराखंड की तो उत्तराखंड लग जाएगा, MP की तो मध्य प्रदेश लग जाएगा। UPSC की खुलवा कितने लोगों को पता है? पता है? पता बढ़ गया यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग, ठीक है। समाज में तो हर तरीके का आदमी है, उनको लगा कि इनकी लड़की ज़्यादा पड़ जाएगी तो मनोबल गिराओ, और UPSC की फुल फॉर्म जब आपको पता ही नहीं है तो कहीं क्या UPSC तैयारी कर रहे हो, UPSC की फुल फॉर्म में नहीं पता है। समाज तो विविधताओं से भरा हुआ है ना। देखो अगला पॉइंट, देखो इसने मोडेरे का सूर्य मंदिर बनवाया, इसने
मोढेरा का सूर्य मंदिर बनवाया। अगला पॉइंट है दिलवाड़ा के प्रसिद्ध 5 दिलवाड़ा। अगला पॉइंट है दिलवाड़ा के 5 प्रसिद्ध जैन मंदिरों में से एक जैन मंदिरों में से एक भगवान ऋषभ को समर्पित, भगवान ऋषभ को समर्पित विमल शाही मंदिर, विमल शाही मंदिर का निर्माण, विमल शाही मंदिर का निर्माण भीम प्रथम के मंत्री, भीम प्रथम के मंत्री विमलेश के द्वारा करवाया गया, विमलेश के द्वारा करवाया गया। अगले शासक का नाम है जय सिंह, जय सिंह। जय सिंह लिखिया, लिखो इसने 1113-14 ईस्वी में, इसने 1113-14 ईस्वी में सिद्ध संवत चलाया, सिद्ध संवत चलाया, सिद्ध संवत चलाया। अगले शासक का नाम है कुमारपाल, कुमारपाल। देखो प्रसिद्ध जैन आचार्य, प्रसिद्ध जैन आचार्य हेमचंद्र ने उसे, हेमचंद्र ने उसे जैन धर्म की दीक्षा दी, जैन धर्म की दीक्षा दी। देखो ये जैन मत का अनुयायी था, ये जैन मत का अनुयायी था। इसके सभी लेख शिव की स्तुति से प्रारंभ होते हैं, इसके सभी लेख शिव की स्तुति से प्रारंभ होते हैं। देखो अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट है कुमारपाल ने पूरे साम्राज्य में, कुमारपाल ने पूरे साम्राज्य में क्या है, पूरी घर की रात कथा स्टोरी चल रही है। पूरे साम्राज्य पशु हत्या, पशु हत्या, शराब पर रोक लगा दी, पशु हत्या शराब पर रोक लगा दी। 2-3 बार प्रश्न पूछा है। पशु हत्या
और शराब पर रोक लगा दूंगी। अगला पॉइंट है जय सिंह सूरी ने कुमारपाल के ऊपर कुमारपाल चरित नामक काव्य लिखा। कुमारपाल चरित नामक काव्य लिखा। देखो किसने सिद्ध बाबा नहीं है, तो नहीं मान लिया। देखो किसने सिद्धपुर में रुद्र महाकाल मंदिर का निर्माण करवाया। किसने सिद्धपुर में रुद्र महाकाल मंदिर का निर्माण करवाया एवं सहस्त्रलिंग नामक कृत्रिम झील एवं चंडिका देव के मंदिर का निर्माण करवाया। चंडिका देव के मंदिर का निर्माण करवाया। अगले शासक का नाम है अजयपाल। अजयपाल क्लास आपकी यही खत्म, ठीक है। कल आया ना